welcome to Thriller Explorer. Hope you are enjoying the House of Dragon series. लेकिन again अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो please do like, share and subscribe without wasting any more time. Let's go into the explanation. एपिसोड शुरू होता है और हमें सरप्राइजिंगली इस बार एक इंट्रो देखने को मिलता है। एपिसोड 1 में कोई भी इंट्रो नहीं था तो मुझे लगा इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा इंट्रो है। शुरू करें कहानी तो क्राफ्ट फीडर के बारे में लॉर्ड कार्लिन वैलेरियन ने एपिसोड 1 में बताया था, जिन्होंने समझाया भी था कि कुछ पायरेट्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिन लोगों को वह ट्राई आर्की कहते हैं। इस ग्रुप को सीक्रेटली फ्री सिटीज में भी सपोर्ट कर रही है। इस ग्रुप का लीडर है क्राफ्ट फीडर और पर्सनली उसकी पहली अपीयरेंस काफी ज्यादा दमदार थी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्मॉल काउंसिल की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि लोग सर राम रेड वाइन की मौत का शौक मना रहे हैं। सर राम किंग गार्ड के मेंबर थे जो किंग जहरस के टाइम पर सर्व कर रहे थे और उनकी पीसफुल डेथ हो गई है। अब कुछ कैंडिडेट्स को चुना गया है जो ट्रायल को पास कर लिए हैं, बट अब ये डिसाइड करना बाकी है कि उन सब में से कौन फाइनल होगा और कौन सर राम को रिप्लेस कर सकेगा किंग्स गार्ड में। ये बात चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड कार्लेवस वैलेरियन काफी गुस्से में चैम्बर में एंटर करते हैं और पूरी स्मॉल काउंसिल को बताते हैं कि क्राफ्ट फीडर ने उनकी 4 शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें से एक शिप खुद लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन की थी। मतलब अब खुल्लम खुल्ला ट्रायर की उन्हें चैलेंज कर रही है और अब उन्हें रिप्लाई में कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर ऑटो हाई टावर कॉरिस को समझाते हुए बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आपकी डिस्ट्रॉयड शिप का कंपनसेशन दे दिया जाएगा और जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज को भी मदद मिलेगी। लेकिन कॉलरिस गुस्से में रिप्लाई करते हैं कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मतलब मुझे चाहिए आप लोग एक्शन लो इस मैटर पे। इस बात को किंग विसेरिस बोलते हैं कि आयरन थ्रोन डायरेक्टली फ्री सिटीज एसोस के साथ में वार में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगी। जैसा कि पहले भी बताया गया था, फ्री सिटीज ही ट्रायर्की को फंड और शिप्स का सप्लाई दे रही है। ये सब सुनने के बाद में कॉर्लिस वैलेरियन से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपके छोटे भाई डेमन टारगेरियन ने पिछले 6 महीने से ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर रखा है और क्राउन ने इस बात का कोई जवाब तक नहीं दिया है। आपने कोई प्रोटेस्ट या एक्शन नहीं लिया, तो अब आप पूरे पायरेट्स को क्यों डरेंगे जब क्राउन आपने अपने भाई छोटे के हाथों में सौंप रखा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सुन के हमें पता चलता है कि किंग विसेरियस ने जो डेमन के पीछे एपिसोड में वैली भागने का ऑर्डर दिया था, डेमन ने उस ऑर्डर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। उसने इंस्टीड ड्रैगन स्टोन पर ही कब्जा कर लिया और उसने 6 महीने वहां पर जम कर बैठ गया है। लॉर्ड कॉरिस की बातों का जवाब देते हुए हैंड ऑफ किंग ऑटो हाई टावर बोलते हैं कि जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप चाहें तो स्मॉल काउंसिल के मेंबर हैं और आपकी सीट किंग के बगल में ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किंग के इक्वल हैं। किंग विसेरिस समझाते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो लॉर्ड कार्लिस, मैंने अपने ही लोगों को पेंटोस और वेल्टिन भेजे हैं और बातचीत के लिए, और ड्रैगन स्टोन वापस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तभी रेनारा बोलती हैं कि वक्त क्यों लगेगा फादर, आपके पास तो ड्रैगन राइडर्स हैं, हमें भेजिए, हम पूरा मेटल सेटल करके आएंगे। ये सुनकर ऑटो हाई टावर किंग को इशारा करते हैं और कहते हैं कि शायद प्रिंसेस रायनारा को इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए था। इसके बाद में जाकर वो नए किंग गार्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनारा नए किंग गार्ड्स के सिलेक्शन कर रही होती हैं। काफी पावरफुल और फेमस हाउसेस के एप्लीकेंट्स आए हुए होते हैं, लेकिन रेनारा को कोई भी पसंद नहीं आता और सभी को रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो सिर्फ टूर्नामेंट में लड़ता हो। उसे ऐसा चाहिए था जिसके पास में असली बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस हो। इसलिए रेनारा क्रिस्टोन कॉल को एज ए न्यू किंग गार्ड सिलेक्ट करती है। ऑटो हाई टावर को रेनारा का डिसीजन पसंद नहीं आता, लेकिन रेनारा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है किंग विसेरिस और एलिसन की तरफ, जहां पर वो अपने बीच के बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ये बात सरप्राइजिंग है क्योंकि एलिसन अभी 15 ईयर्स की एक बहुत छोटी सी बच्ची है और किंग विसेरिस उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। ये देखकर लगता है कि कलयुग आ गया है। किंग विसेरिस और एलिसन बात करते हुए वलेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि उनके पास में 1000 से ज्यादा ड्रैगन थे और इतने शिप्स थे कि पूरे समुद्र को कवर कर सके।
उनके कन्वर्जेंट के बीच में किंग विसारिस एक नए ड्रैगन का स्टैचू उनके हाथों से गिर जाता है। कहा है कि पिछले 6 महीने से किंग विसारियस और एलिसेंट रेगुलर बात कर रहे हैं, और जब रेनारिया की माँ की डेथ हुई तब से रेनारिया ने अपने फादर से ठीक से बात तक नहीं की। एलिसेंट किंग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वो रेनारा के पास में जाए और अपने बाप बेटी के रिलेशनशिप को ठीक करे। फिर रेनायरा के पास भी जाती है और उसे भी सटली पुश करती है कि वो भी अपने फादर के साथ में बात करे। अगला सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड कार्लेस वेलेरियन के पास में और प्रिंसेस रेना की तरफ, जो किंग विसारिस से मिलने आए होते हैं। सब लोग एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और विसारिस कहते हैं कि मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी बातों का रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पा रहा हूँ। लॉर्ड कार्लेस बोलते हैं मैं भी सॉरी हूँ, मुझे भी तुमसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए थी। फिर लॉर्ड कार्लेस विसेरियस को अपनी बेटी लियाना वेलेरियन से शादी करने का प्रपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि हम दोनों के हाउसेस बहुत पुराने और पावरफुल हैं, और अगर हम साथ आ जाते हैं तो हम इतनी बड़ी फोर्स बनाएंगे कि कोई हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन लाइना वेलेरियन सिर्फ 12 साल की है, इसलिए किंग विसेरियस को थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। अगले सीन में हम किंग विसेरियस को रयानारा के साथ में डिजाइन करते दिखते हैं, और वो फाइनली रयानारा से बात करना शुरू करते हैं। रयानारा भी बात करती है, लेकिन जैसा कि वो क्रैब फीडर वाली बात उठती है, किंग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और फिर से माहौल टेंस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि पिछले एपिसोड में किंग विसेरियस को आयरन थ्रोन की वजह से जो कट लगा था, वो उसका असर अब और भी दिखना शुरू हो गया है। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और कट पे जो किंग विसेरियस को आयरन थ्रोन की वजह से लगा था, अब उसका इन्फेक्शन का क्योर भी एक बहुत ही घिनौने तरीके से किया जा रहा है। अगले सीन में किंग वेसारियस ओटो हाई टावर और मास्टर से बात करते हुए बताए जाते हैं। लॉर्ड कार्लेस ने अपनी बेटी लियाना वेलेरियन के साथ में शादी का प्रपोजल दिया है। ये सुनकर ओटो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन मास्टर बोलते हैं कि ये एक अच्छा प्रपोजल है, आपको ये शादी कर लेनी चाहिए। आप दोनों के हाउसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, और अगर आपके घर में मिल जाते हैं तो आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे जिससे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। मास्टर की बात सुनकर ओटो को भी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ती है। अगले दिन हम देखते हैं कि किंग विसारियस लियाना वेलेरोन के साथ में गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन के बीच में हमें पता चलता है कि किंग विसारियस ने बैलेरियन और ब्लैक ड्रेड को राइड किया था, और वो उस ड्रैगन के लास्ट राइडर थे। इस कन्वर्सेशन के दौरान वागर एक फीमेल ड्रैगन का भी मेंशन होता है, जिसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि वो भी जिंदा है या मर गई। इसके बाद में हम रियनारा को देखते हैं, जो अपने फादर और लियाना के बीच में इस डेट को देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि उसका बाप कितना बड़ा पीडियोपाइल है। जब रियनारा वहां से जा रही होती है तो उसे प्रिंसेस रियनारा मिल जाती है। रियाना इस सिचुएशन में और तेल डालने वाला काम करती है। वो रियनारा से बोलती है कि तुम कभी इस किंगडम की क्वीन नहीं बन पाओगी, क्योंकि ये लोग एक फीमेल क्वीन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किंग विसारियस की शादी जब होगी और उनका जैसे ही दूसरा बेटा होगा, वही किंग बन जाएगा और वही लड़का आयरन थ्रोन पर बैठेगा, तुम बिल्कुल भी नहीं। अगला सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग विसारियस एलिसेंट के साथ में मिल रहे होते हैं। ये क्लियरली दिख रहा होता है कि किंग और एलिसेंट के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी ओटो हाई टावर रूम में आते हैं और किंग को एक अर्जेंट मीटिंग के बारे में बताते हैं। मीटिंग में ड्रैगन कीपर आके किंग विसारियस को बताते हैं कि डायमंड रात को ड्रैगन स्टोन ले गया और एक ड्रैगन का एग भी चुरा कर ले गया। उसने एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो आयरन थ्रोन का राइटफुल हायर है, और वो अपनी दूसरी शादी माइसेरिया के साथ कर रहा है, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था। उसने किंग विसारियस को अपनी शादी में इनविटेशन भी भेजा था। डीमन और ड्रैगन एग चुराकर इसलिए रखा है क्योंकि वो टारगेरियन ट्रेडिशन में एक ड्रैगन एग बचाकर क्राइब के पास में रखा जाता है, जो बच्चा और ड्रैगन दोनों का ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। डीमन जिस एग को चुरा कर लेके गया है उसका नाम ड्रीम फायर है, और वो पिछले सीजन में किंग विसारियस के होने वाले बेटे के लिए रखा गया था, जो बच्चा पैदा होते ही मर गया। किंग विसारियस की बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को रेडी कर लेते हैं डायमंड का सामना करने के लिए, लेकिन ऑटो हाई टावर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए, मैं इस मैटर को पीसफुली हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में ऑटो हाई टावर अपनी आर्मी के साथ में ड्रैगन स्टोन पहुंच जाते हैं। सरप्राइजिंगली वहां पर डेमन उनका इंतजार कर रहा होता है। ओटो के साथ में लॉर्ड कमांडर हेरोल्ड और क्रिसन कोल भी होते हैं।
पहले डीमन क्रिस्टन कोल को थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टन कोल जवाब देते हैं कि तुम वही हो ना जिसने पिछले एपिसोड में टूर्नामेंट में हराया था। डीमन का मुंह बंद हो जाता है। ऑटो और डीमन को धमकी देता है कि एग वापस कर दो, लेकिन डीमन अपनी तलवार ऑटो की तरफ दिखाकर कहता है नहीं। ऑटो के लोग भी तलवारें निकाल लेते हैं। तभी डेमन का ड्रैगन कैरेक्स वहां आ जाता है और अब सबकी फटेगी। तभी पीछे से प्रिंसेस रैनारा अपने ड्रैगन के साथ में वहां पर आ जाती है और अपने अंकल डेमन से बात करने लगती है। इनकी कन्वर्सेशन के बीच में हमें मालूम चलता है कि रैनारा डेमन को बहुत अच्छे से जानती है और मिसारिया ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी होती है। वो शॉक भी हो जाती है जब डेमन ने सबको बता दिया कि वो मिसारिया से शादी करने वाला है और वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि असल में मिसाइरा प्रेग्नेंट नहीं है। डेमन ने सबका मजाक बना दिया। अगले सीन में हम मिसारिया डेमन से दूर चली जाती है क्योंकि उसे गुस्सा है कि डेमन ने उसके बिना परमिशन के ही ये सब कुछ किया। रेनारा डेमन से कहती है कि अगर तुम आयरन थ्रोन चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे मार दो और बन जाओ इस आयरन थ्रोन के असली हकदार। लेकिन डेमन रेनारा को नहीं मारता और एग वापस कर देता है। डेमन मिसारिया के पास वापस जाता है, लेकिन वो गुस्से में होती है क्योंकि उसके साथ गलत किया गया था। जिसके बाद में किंग विसेरियस को सब कुछ मालूम चल जाता है। किंग विसेरियस के काउंसिल में आने वाले उनकी नई शादी से एग्री करते हैं, लेकिन तभी खबर आती है कि प्रिंसेस रैनारा ड्रैगन स्टोन वापस ले आई हैं। ये सुन के किंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रैनारा को कभी वहां पर भेजा ही नहीं था। किंग वेसेरियस रैनारा के पास जाकर उन्हें डांटते हैं कि तुम बिना परमिशन के वहां नहीं जाना चाहिए था और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस डांट की बात करते करते किंग रैनारा को ये सब समझा देते हैं कि उसने कभी ना कभी शादी तो करनी पड़ेगी। रैनारा इस बात से एग्री कर लेती है। अगले दिन किंग विसेरियस अपने स्मॉल काउंसिल में अपनी नई शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज होता है क्योंकि उन्हें नई ब्राइड एलिसेंट है। लॉर्ड कार्लस वेलेरियन ये सब सुनकर गुस्से से रूम छोड़ देते हैं और रैनारा ये सब सुनकर वहां से निकल जाती है क्योंकि अब तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी स्टेप मॉम बनने जा रही थी। तो ऑब्वियस है उसके लिए काफी ज्यादा वियर्ड सिचुएशन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है लॉर्ड कार्लिन वेलेरियन ने अपने घर पर डीमन टारगेरियन को इनवाइट किया है। कॉलरिस डेमन को एक अलायंस ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों छोटे भाई हैं और हम कभी इज्जत नहीं मिली और हमें अपनी इज्जत अपनी मेहनत से बनाना पड़ेगी। इसी दौरान ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड नंबर 2 एंड होपफुली आपने एपिसोड नंबर 1 देख लिया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आने वाले एपिसोड नंबर 3, 4, 5 सारे लेकर आती रहूं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that you won't miss any update. Thanks for watching. Keep watching Thriller Explorer.